सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के बोलो। हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के बोलो। हम हैं रमण बिहारी के। बड़े भाव से सभी लोग बोले। जय हो। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, मैया जी का पूजन नियम हमारा, मैया जी का पूजन नियम हमारा, काम न दुनियादारी से हमें काम न दुनियादारी से, हमें काम न दुनियादारी से, हमें काम न दुनियादारी से, मन लागा रमण बिहारी से, मन लागा रमण बिहारी से, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी की। जय हो। भला कहे कोई बुरा कहे, हम 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 हो गए रमण बिहारी के हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हमें हो गए रमण बिहारी के। मन राजा रमण
दुख भागा धर संसारी से। हम हो गए रमण बिहारी जी। हम हो गए रमण बिहारी जी। पास रहे चाहे दूर रहे हम पास रहे चाहे दूर रहे हम। पास रहे चाहे दूर रहे संशय विहंगो रावण हारी। संशय विहंगो रावण हारी। संशय विहंगो रावण हारी। संशय विहंगो रावण हारी। बस इतना। राम कथा तब सुंदर लगेगी जब कर तारी। कर माने हाथ अपने ही बुहारा। तूने आंगन नहीं बुहारा तेरा गंदा पड़ा दुआरा। घर में दुआरा होता है ना, दुआरे बहो रहे थी बहू रानी। ये आंगन है, अब आंगन का ये दुआरा जो है डेहरी हुई, और डेहरी आपकी क्या हुई? ये घर हुआ, ये आंगन हुआ, तो मुहारा ये है जिससे बोल रहे हो, तो इसको भी साफ रखो। तूने आंगन नहीं बुहारा तेरा गंदा पड़ा दुआरा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा तेरा गंदा पड़ा द्वारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा तेरा गंदा पड़ा दुआरा। तेरा गंदा पड़ा द्वारा। ये भैया गंदा कैसे पड़ता है? रातों दिन इस अगर मुख से कुछ निकल रहा है तो गंदी बात, किसी को गाली, किसी की चुंगली, अब किसी की बुराई, इसके अलावा अगर इस मुख से कुछ नहीं निकलता है तो वही मुंह गंदा है। इसलिए आज से मेरी बात मानो देवियों, इस मुख से अगर कुछ निकले तो राम नाम निकले। किसी की प्रशंसा करो, किसी की बड़ाई करो, किसी की बुराई मत करना, नहीं तो तेरा गंदा पड़ा दुआरा। तेरा गंदा पड़ा द्वारा। भूत अनंत समरंकित ब्रह्मलीन प्रातःस्मरणीय स्वामी सरल जी महाराज की रचना है, जिन्होंने पिरोया कि कौड़ी कौड़ी तूने माया जोड़ने में जो अपना जीवन व्यर्थ से बिता रहा है, सावधान हो जा। कौड़ी कौड़ी तूने माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी तूने माया जोड़ी। काम नहीं है रुपया ठहरिया माटी मिले तोरे काम। कामे न आई है रुपया ठठैया माटी मिले। कामे न आई है रुपया ठठैया माटी मिले। अंतिम बात जिसके लिए गीत बोलना पड़ा, जब यमराज बाहर गही नहीं है, जब यमराज वहाँ कहने हैं। जब यमराज नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण।
पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। पुनः बजाओ नहीं भैया, बहुत अभी लंबी यात्रा है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। पुनः जन्म लेना, पुनः मरना, पुनः माँ के गर्भ में जाना, पुनः पैदा हो। अचल निज धरे माँ चले निज धरे माँ तीरथ राज प्रयाग सुकर माँ तीरथ राज प्रयाग सुकर माँ पट विश्वास अचल निज धर माँ पट विश्वास चले निज धरे माँ तीरथ राज समाज सुकर माँ तीरथ राज समाज सुकर माँ। ये बरगद विश्वास का प्ररूप है। आम धुन में जब तक सिया राम धुन में जब तक मन को मगन न होगा सिया राम धुन में जब तक मन तो मगन होगा जंजाल छूटने का माया जाल छूटने का तब तक यतन न होगा सिया राम धुन में जब तक मन को मगन न होगा सिया राम धुन में जब तक। जय हो, मगन हो जाओ सिया राम धुन में। लेकिन ये मन मगन कैसे होगा? ये तो मगन होने नहीं देगा। इतना बड़ा तुम्हारा व्यापार बढ़ गया है। कहीं भैया ने कहा 2 घंटा हमारे लगे समझ जा, कहीं 3 साइड देखा कहीं महाराज, हम कथा में समझ नहीं पाओ। व्यापार धन कमा कर 2 लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर 2 लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर 2 लाख साज सज ले। व्यापार धन कमा कर 2 लाख साज सज ले। होगा सुखी न तब तक, होगा सुखी न तब तक। संतोष धन न होगा, होगा सुखी न जब तक। संतोष धन न होगा सिया राम धुन में जब तक। सिया राम धुन में जब तक मन को मगन न होगा। जंजाल छूटने का माया जाल छूटने का
दिल खोल कर तू दे दे नैनों से एक मोती, दिल खोल कर तू दे दे नैनों से एक मोती, दिल खोल कर तू दे दे नैनों से एक मोती, दिल खोल कर तू दे दे नैनों से एक मोती, एक बिंदु पर त्रैलोकी, एक बिंदु पर जनों की भर का वजन न होगा, सिया राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, सिया राम धुन में जब तक, सिया राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, सिया राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, जग जाल छूटने का, ए माया जाल छूटने का, तब तक यतन न होगा, सिया राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, सिया राम धुन में जब तक। लेकिन हम तो संसार में फंसे हैं कि सारा सुख संसार में है, लेकिन अंतिम लाइन देखिए, संसार की घटा से क्या प्यास बुझ सकेगी, 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 जातक दिगो को जब तक, जातक दिगो से जब तक धन श्याम धन न होगा, जातक दिगो को जब तक धन श्याम धन न होगा, सिया राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, सिया राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, जग जाल छूटने का, ए माया जाल छूटने का, तब तक यतन न होगा, सिया राम धुन में जब, बिहारी लाल की जय हो। सिया राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा, ये जग जाल, ये माया जाल है सब, इसके छूट इन बच्चों को नहीं लगती है, लेकिन इनसे कहो कि हरे रामा हरे कृष्णा बोले तो शर्म खाते हैं। भागवत का पंडाल सजा रहेगा प्रभु के दरबार में, अगर कहो इनसे थोड़ा नृत्य कर दे, गान कर देंगे, इनके पैर नहीं उठेंगे, लेकिन जहां नाचने के बाद इनके जीवन की नाच बंद नहीं होगी, वहां डीजे के आगे खूब नाचे। अमेरिका में आज भी हरे रामा हरे कृष्णा तो नहीं बनता है, हरे रामा हरे कृष्णा अपनी भाषा में वो अंग्रेज गाते हैं, और गाते गाते पागल हो जाते हैं हम लोग अपनी आंखों से। तीर्थराज पति ही आओ सब कोई, उस समय सारे तीर्थ प्रयागराज में विराजमान होते हैं, देश विदेश का मेला वहां लगता है। इनमें से कई लोग गए होंगे, और जो न गए होंगे प्रयाग में जाकर के गंगा यमुना सरस्वती संगम वही है, संगम का दर्शन करना, स्नान जरूर करना, वहां जाने के बाद मोक्ष हो जाएगा। ये विधा वहां रामायण में सब इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के कहा थोड़ा नीचे देखो, और नीचे दिखाने लगा उस जो वयोवृद्ध था गीधों का राजा, हर गांव की तरफ टहलाया, इस मृतलोक की तरफ नजर दौड़ा करके दिखाया, तो इस मृतलोक के प्राणियों को दिखाया क्या कि जो आहार स्वयं खा करके सफाई करता था इस धराधाम को, उन हाथी घोड़ा भैंसा बकरा गैया तो यहाँ के मनुष्य को जब खाते देखा तो गीधों में एक डर पैदा। जब भूसा नहीं खाओगे तो गीधों का आहार क्यों खा रहे
रहे हो? तुमको परमात्मा ने देह दिया है तो शुद्ध दाल चावल रोटी खाओ, सब्जी खाओ, घी खाओ, माठा पियो, दूध खाओ, फल बढ़िया बढ़िया बाजार में मिलते हैं, फल खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, काजू बादाम पिस्ता। कहते हैं महाराज इसमें कोई दम नहीं है। जो छानने वाले हैं खाने वाले हैं, मांस मदिरा का आहार करने वाले दैत्य कहे गए, देवता नहीं कहे गए। कहा महाराज इसको खाने में ताकत नहीं, दूध पीने में कौन ताकत, घी खाने में कौन ताकत। तो हमारे महाराज जी वहीं पर उत्तर दिए, लखनऊ की बात है। कहा जो भैंसा बकरा और जानवरों का आहार लेता था उसकी दशा आपने देखा। हमारा एक फलाहारी बाबा लंका में गया था जो जीवन में भक्षा भक्ष कभी देखा तक नहीं था, खाने की क्या बात है, नहीं बचेगी। हाँ भाई कुछ हुकारी भरत अब एक शंकर जी नहीं कथा बंद। मित्र और नारी, इनको आपत्ति में ही इनका परीक्षण होता है, अपने धैर्य का, मित्र का और पत्नी का। और अगर मैं भीम की गदा के सामने आ गया तो चटनी बन जाऊंगा। और अपने मित्र को मैं वादा अपने मित्र से करके आया हूं, उसको वचन देकर आया हूं कि पांचों पांडवों का सर तुम्हारे चरणों में रखूंगा। तो नीति का यहां प्रयोग किया, काक उलूकन नीति लगाया। अरे नीति कौन सी है जानते हो? दिखाई पड़ता है लेकिन उल्लू को रात के दिखाई पड़ता है। उल्लू को दिन को नहीं दिखाई पड़ता, उनको रात को दिखाई पड़ता है। तो एक काक उलूकन न्याय से वो मन में विचार बनाया कि रात्रि को जब सोते रहेंगे सब, तो सोते वक्त पहुंचूंगा और पांचों पांडवों का खड़क से सर काट करके और एक कपड़े में बांध करके अपने मित्र के चरणों में रख दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और हमारे मित्र को बड़ा सुख मिलेगा। जब ऐसा भाव अपने गोद में न उठा ले तो कहना परमात्मा के लिए कुछ खर्च करके देखो, कुबेर का खजाना तुम्हारे लिए न खोल दे तो कहना, लेकिन कुछ करके तो देखो। आज परमात्मा को चिंता होने लगी कि हमारे पांडव ये अपने अपने सैन्य में अपनी रात चुप्पे से तर्क को खड्ग को निकाला और खड्ग को निकाल करके पांचों के सर को काट करके एक चद्दर में बांध करके और अपने कंधे पर फेंका और वहां से दौड़ता हुआ पीछे लगता हुआ, कोई देख तो नहीं रहा है, और मगन होकर के चल दिया कि हम तो पांचों पांडवों को आज नष्ट कर दिया। बहुत प्रसन्न है और हंसता हुआ आया। और यही दुर्योधन को श्राप था कि जब तक प्रसन्नता और दुख दोनों इसकी आंख के सामने नहीं आएगा, इसका प्राणांत होने वाला नहीं है। हर्ष और विषाद दोनों जब इसके सामने आएगा तभी इसकी देह से, इसकी शरीर से प्राण निकले। देखा पोटरी बहुत मगन हुआ, हंसा ठठा करके कि हमारा तो सारा बवाल जो बताइए, इतने दिन से युद्ध चला उसमें हम 100 भाई थे, पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे गुरु थे, वो कुछ न कर पाए, उन पांडवों का बाल बांका न कर पाए। हमारा मित्र स्वस्थामा द्रोणी देखो क्षण मात्र में पांचों पांडवों को नष्ट करके ले आया। बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन प्रसन्नता के बाद जब स्थिर हुआ तो सोचा पांचों पांडव भाई मूली गाजर तो है नहीं कि उखाड़ के लेकर चला रहा, ये कैसे मार दिया। उसके मन में शंका हो गई। कहा मित्र ये पांचों पांडवों का सर है। अरे कहा अभी भी तुम्हें शंका है? कहा नहीं शंका तुम पर नहीं है, लेकिन इसमें से भीम का जो सर है वो हमारे हाथों में दे दो, क्योंकि मरने के बाद भी मैं अपने दांव वापस ले लूं। तो पांचों पांडवों में जो भीम का पुत्र सोया था, भीम की ही शरीर का पुत्र था। पिता का अंश ही तो पुत्र होता है, जैसे पिता वैसे पुत्र।
देहात में तो कहावत है कि पिता से पुत्र, नस्ल से घोड़ा, ना हो ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा। जो सबसे बड़ा सर था उसी को निकाला और निकाल करके जैसे दुर्योधन के हाथ में दिया, और दुर्योधन जो है क्रोध में आकर के उसे दबाना चाहा, लेकिन वो तो सर बच्चे का था, पिलपिला था, हल्का ही जोर लगाया कि कुछ नहीं हो गया। प्राणांत होने वाला है, एक राई नहीं कष्ट है, लेकिन तूने पांचों पांडवों के वंश को नष्ट कर दिया। हो ना हो हमारे वो चचेरे ही भाई क्यों न थे। देकर सुने वो माताएं आज थोड़ी देर के लिए याद करें, आज से 1-2 महीने या 1-2 वर्ष दुग्ध पान कराई थी, और संजोग से वो बच्चा आज उसके पास नहीं है, और जिस दिन वो बच्चा उसकी गोद से परमात्मा ने छीना होगा, उस माँ को कितना कष्ट होगा, हुआ होगा। और आज उस माँ को देखो जिसकी गोद से एक नहीं 5-5 बच्चे छीन लिए गए हैं, अश्वत्थामा के द्वारा मार दिए गए हैं। इस दशा को देख करके द्रौपदी बिलाप न हंतव्य आतताई बधार हरा, आतताई बधार हरा। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। फंसा दिए जाल में। ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, और जो आतताई है, पापी है, चोर है, दुष्ट आत्मा है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। पांचों पांडव चरणों में गिर गए, प्रभु के कहा, प्रभु ये कैसी बात आप कर रहे हो। ये तो वही बात आई कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या। आगे हम न कहा, भैया चरणों में गिर गए, भगवान का इशारा समझ गए कि ब्राह्मण की हत्या ना करो। ब्राह्मण की हत्या जानते हो कैसे होती है? ब्राह्मण को अपने दरवाजे से धुतकार दो, या भारी समाज में उसे तू या अपमानजनक शब्द से उसे प्रयोग कर दो, मानो ब्राह्मण की आपने हत्या कर दिया। ब्राह्मण को समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है उसको अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर दो, यही ब्राह्मण की हत्या है। ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए। बात समझ गए? तो अश्वत्थामा के मस्तक पे एक मणि थी, उस मणि को अर्जुन अपने बाण से जब निकाल लिए और निकाल करके उसे धक्का मार के अपने शिविर से बाहर कर दिया, तो मणि जब यहाँ रख दी गई तो दिव्य मणि थी। वो मणि ऐसी थी कि अगर यहाँ रख दिया जाता तो पूरा खड़गवां गांव नहीं, सूरजपुर जनपद दिव्य हो जाता, प्रकाशमय हो जाता, प्रकाशमय हो जाता। ऐसी मणि थी। कारण यह था कि अश्वत्थामा वरदानी था, सप्त ऋषियों में आता है, अजर अमर था, चिरजीवी था। इसलिए प्रभु ने संकेत किया, धक्का मार के दे दिया, और अश्वत्थामा के उस स्थान पर घाव बन गया आजीवन, क्योंकि उसकी मृत्यु तो होना नहीं। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, जंगल में रहता, अनुम है, ज्ञान राम अग्रगण्यम है। ऐसे हनुमान जी जब हमारे उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए, तो ब्रह्मास्त्र की महिमा तो क्या बताएं। कल इस पर प्रकाश डाला जाएगा विशेष रूप से। ब्रह्मास्त्र के ही साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमानहु महिमा मिटई अपार। ऐसा ब्रह्मास्त्र आज द्रोणी के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ दिया गया, और जब छोड़ा गया तो जो गर्भ में उत्तरा के वो शिशु पल रहा है, वो शिशु जलने लगा और जलने लगा और छटपटाने लगा। जब छटपटाने लगा तो हुआ क्या, इतने में भगवान द्रौपदी से विदा मांग रहे हैं, और विदा मांगते हुए कह रहे हैं जाने दो, जाने दो। इतने में जो है एक युवती रोती हुई, हे देव, हे परमात्मा, हे देव, बचाओ, बचाओ, असहनीय पीड़ा हो रही है, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो।
ऐसी बिलखती हुई चिल्लाती हुई उस महिला की तरफ जब प्रभु का ध्यान गया तो परमात्मा हमारे उसी क्षण शरीर से तो वहां थे लेकिन सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भस्थ हो गए, सारी मर्यादा को भूल गए। और मर्यादा को भूलकर, क्यों मर्यादा को भूल गए? क्योंकि गर्भ में जीव जाता है, शिव नहीं जाता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन परमात्मा हमारे जन्मते नहीं है। भय प्रकट कृपाला, वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। लेकिन आज सारी मर्यादा को भूल करके जैसे जीव माँ के गर्भ में रहता है, उसी गर्भ में प्रभु पहुंचे, लेकिन प्रभु के पहुंचते पहुंचते वो अश्वत्थामा का अस्त्र उस बच्चे को जला करके भस्मीभूत कर दिया। जब बच्चा भस्मीभूत हो गया तो प्रभु के पहुंचने के बाद केवल राखों का ढेर दिखाई पड़ा। परमात्मा सोचने लगे अब क्या करें। परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि उस राख पर जब डाला तो उत्तरा के गर्भ में वही राख पुनः बच्चा बन गया। बोलिए गोविंद सरकार की जय। जब वही रखा, वही राख बच्चा बन गया तो परमात्मा इस रहस्य को जान रहे हैं। उत्तरा का वो उदर का जो पीड़ा, इस माले के रहस्य को मत पूछो। और फिर कहा इसमें जो लाल रंग की मणि है, इस पर उंगली आने के बाद आपकी दशा को देख करके मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये लाल रंग की मणि किस वक्त की है स्वामी। ऐसा कहने पर प्रभु विलाप करने लगे। कहा इसको तुम नहीं सुन पाओगे, नहीं देख पाओगे, ये हमारे किस भक्त की है। कहा नहीं, मैं जानना चाहता हूँ स्वामी। उसी क्षण परमात्मा माला अपने गले में डाल करके और धर्मराज से कहा चलो अगर इस मणि का रहस्य। धर्मराज युधिष्ठिर चले जा रहे हैं, आगे आगे हमारा कन्हैया चला जा रहा है और पीछे से पांचों पांडव चले जा रहे हैं और आज वहां पहुंच रहे हैं जिस समरांगण में युद्ध तो समाप्त हो चुका है, लेकिन पितामह भीष्म बाणों की सैया पर, जिनके शरीर में कोई अंग ऐसे शेष नहीं है जहां बाण न बिधा हो, पूरी शरीर में बाण चुभा हुआ है, उसी बाण की सैया पड़ी हुई है और श्वासें चल रही है और बूढ़ी आके पा रहे हैं। जब तक कि सिंहासन पर सत्ताधारी नहीं होगा तब तक भीष्म पितामह अपने देह को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं रो रहा था। अब बताओ धर्मेंद्र कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे गोविंद, केवल एक अभिलाषा है। क्या बात है, क्या बात है। कहा भैया देखने में तो रूप स्वरूप वाला कोई राजा महाराजा लग रहा है, लेकिन कार्य उसका बड़ा घिनौना है। इतना घिनौना कार्य उसका है, इतना घिनौना कार्य कर रहा है, कर दिया है कि बताने में शर्म लग रही है। क्या क्या तो करके चला गया, उसे क्या पता कि क्या हुआ, और श्रापित हो गया। ठीक साथ तक्षक 10 लेगा। करती हुई माँ गंगा प्रकट हो गई श्वेत वस्त्र में और प्रकट होकर के कहा मेरे लाल, आज तुम्हारे अभिशाप को भगवान
प्रभु की छाती आरत बानी हिल गया हृदय भयहारी का हिल गया हृदय भयहारी का मन ही मनात विचार रहे मन ही मन बात विचार रहे मन ही मन भगवत भगवान व्यास पुत्रो बोलिए व्यास पुत्र सुखदेव भगवान की हर 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 करते हुए एक आवाज से आई उसी सभा के मध्य गंगा तट पर और उसी क्षण परमात्मा हमारे स्वयं व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोली पेट कृत्यम द्वैपायनो विरहता तरला जुहार पुत्रे आखोतरा पापियों को पाप से है तार की पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार की भागवत भगवान की है आरती जय हो पापियों को पाप से है तार की अमर ग्रंथ मुक्त पंथ पंचम से दिलाना नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के पाप से तार तेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार की ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर
दर्श कराने वाला, ये सांस गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हर तरफ कराने वाला, ये सांस गीत पावन ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भजने प्रयास सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव वरदो तस्या त्वमेव त्वमेव बीजा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव ओ मनोजलं कारकुतुल्यमे नित्यं अम्बोधिमतामणि श्री राम दूतम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आराधिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पहितेवायुवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनमो आरातिगृहिणमो शुभं करो त्वां पूजयामि राधा कृष्ण मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन